हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th और क्लास 12th में हैं और सीबीएसई बोर्ड से हैं उनके लिए एक न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये है कि सीबीएसई ने जो भी डेट शीट पहले अनाउंस की थी वो उसने अब चेंज कर दी है। एक नई डेट शीट सीबीएसई ने अपलोड की है अपनी वेबसाइट पर। इस वीडियो में हम क्लास 12th की डेट शीट देखेंगे, न्यू डेट शीट, और जो क्लास 10th की डेट शीट है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया गया है। अगर आप क्लास 10th में हो तो आप वहाँ से जाकर अपनी नई डेट शीट देख सकते हो। तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्या है वो न्यू डेट शीट, आइए चलिए देखते हैं। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये नई बदली हुई डेट शीट है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पर आप हेडिंग भी देख सकते हो जहाँ पर लिखा है रिवाइज्ड डेट शीट, यानी ये बिल्कुल न्यू डेट शीट है और इसी को लेकर ही आपको अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो पहले की तरह ही जो आपके एग्जाम्स हैं वो 4 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो पहला एग्जाम है 4 मई को वो इंग्लिश का है, उसके बाद 5 मई को टैक्सेशन और म्यूजिक के एग्जाम्स हैं। अगर इसमें से कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। फिर जो 6 मई को एग्ज़ाम है वो आफ्टरनून शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें लैंग्वेजेस, डांस, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, कुचिपुड़ी डांस, ओडिसी डांस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ये सब एग्ज़ाम्स हैं। उसके बाद 8 मई को जो एग्ज़ाम है वो है फिज़िकल एजुकेशन का। फिर 10th मई को जो एग्ज़ाम है वो है आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, फूड प्रोडक्शन, मीडिया शॉर्ट हैंड एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन, यानी स्किल सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स हैं सारे 10th मई को। 11th मई को भी स्किल सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स हैं जिसमें टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन आता है और फैशन स्टडीज़ भी आता है। 12th मई को कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम है बिजनेस स्टडीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन का, इन दोनों में से कोई एक होगा अगर आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। फिर 17th मई को अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। फिर 18th मई को साइंस स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का। 19th मई को है पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम, और 20 मई को 3 एग्ज़ाम है लीगल स्टडीज़, उर्दू कोर और सेल्समैनशिप। इसमें से अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं जाना होगा। फ्राइडे को फिर से कुछ एग्ज़ाम्स हैं, वो सिर्फ आफ्टरनून शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिसमें से आता है उर्दू, संस्कृत, संस्कृत कोर, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन और डिज़ाइन। ये स्किल सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स हैं, और इनमें से अगर कोई आपका एग्ज़ाम है तो आपको सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। 22 मई को है आपका पेंटिंग, स्कल्पचर, कमर्शियल आर्ट, हेल्थ केयर एट्सेट्रा। फिर उसके बाद 24 मई को जो एग्ज़ाम है वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, जो है बायोलॉजी का एग्ज़ाम या फिर ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। फिर 25 मई को है इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम कॉमर्स स्टूडेंट्स और आर्ट स्टूडेंट्स के लिए। फिर जो 27 को एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में एक ही एग्ज़ाम है फ्रेंच का, और फ्रेंच बहुत ही कम स्टूडेंट्स के पास होती है। और अगर आपके पास हॉर्टिकल्चर, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, कॉस्ट अकाउंटिंग, हिंदी में शॉर्ट हैंड, म्यूजिक प्रोडक्शन, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर एट्सेट्रा, इनमें से कोई आपके पास सब्जेक्ट्स है तो फिर आपको आफ्टरनून शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। उसके बाद 28 मई को है सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम। उसके बाद 29 मई को एग्ज़ाम्स हैं अलग अलग, जिसमें से आता है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस का, या फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस ओल्ड वाला है या फिर कंप्यूटर साइंस ओल्ड है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आपको 29 मई को एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। फिर 31 मई को है मैथ का एग्ज़ाम, किसी भी तरह का मैथ आपके पास है तो वो एग्ज़ाम 31 मई को होगा। उसके बाद 1 जून को हिंदी का एग्ज़ाम है, और 2 जून को है आपका टूरिज्म या फिर वेब एप्लीकेशन का एग्ज़ाम। 3 जून को है ज्योग्राफी का एग्ज़ाम, और 4 जून को डिफरेंट लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम है, जिसमें यहाँ से आता है पंजाबी, बंगाली, मराठी, अरेबिक, तेलुगु, तेलंगाना या फिर जापानीज़। उसके बाद 5 मई को है साइकोलॉजी का एग्ज़ाम, और 7 मई को है होम साइंस का एग्ज़ाम। ये दोनों आर्ट स्टूडेंट्स के लिए है। 8 जून को है फिजिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स का एग्ज़ाम, ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। 9 जून को है बैंकिंग या फिर ग्राफिक्स या फिर कथक डांस, भरतनाट्यम डांस या फिर योगा। 10 जून को है हिस्ट्री, आर्ट स्टूडेंट्स के लिए। 11 जून को है बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, ब्यूटी एंड वेलनेस या फिर एग्रीकल्चर या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये सारे भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो एडिशनल सब्जेक्ट्स के हैं, तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं तो आप ध्यान में रखिएगा। 12 जून को है नेशनल कैडेट कॉर्प्स या फिर मार्केटिंग या फिर जियोस्पैटिकल टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम, ये भी एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं। 14 जून को है आपका रिटेल या फिर मास मीडिया स्टडीज़, ये मॉर्निंग शिफ्ट में है, और इसी दिन आपका जो आफ्टरनून शिफ्ट में है वो अलग अलग लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम है। और 14 जून को आपके लास्ट एग्ज़ाम्स हैं, इसके बाद आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है सीबीएसई ने, जिसमें लिखा है कि
4 दिन आपके जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में होंगे, उसके अलावा या तो आपका आफ्टरनून शिफ्ट में होगा या फिर मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। तो डेट शीट देखते टाइम आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपका पेपर होना है वो कौन सी शिफ्ट में होना है। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर हो सकता है आप गलत टाइमिंग पर सेंटर पहुंच जाओ। और 10:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग शिफ्ट वालों के लिए, और 2:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा आफ्टरनून शिफ्ट वालों के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।